ये कथा है उस समय की जब ब्रह्मांड नया नया था और सृष्टि अपने प्रारंभिक रूप में खिल रही थी, परंतु यह शांति अधिक समय तक टिक न सकी। असुरों का राजा हिरण्याक्ष, जिसका शरीर सोने की तरह दमकता था और आंखों में अग्नि सी लालिमा थी, कठोर तपस्या में लीन हुआ। उसने पंच अग्नि के मध्य वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि उसे न कोई देवता, न राक्षस और न ही कोई पशु मार सके। इस वरदान से अहंकारी हो उठा हिरण्याक्ष देवताओं पर टूटा, स्वर्ग को रौंद डाला, मानव जगत को रौंदता हुआ पाताल तक जा पहुंचा। लेकिन उसकी दुष्टता यही नहीं थमी। उसने अपनी अगली नजर माता पृथ्वी पर डाली, जो हरी भरी जीवनदायिनी एक सुंदर देवी के रूप में सृष्टि को संवार रही थी। उसने क्रूर बल से माता को उनके स्थान से उखाड़ लिया और पाताल लोक के अथाह अंधकारमय सागर में कैद कर दिया। जैसे ही पृथ्वी विलुप्त हुई, संसार में अंधकार छा गया। नदियां सूखने लगीं, जंगल उजड़ गए, जीव जंतु व्याकुल हो उठे और मनुष्य त्राही त्राही करने लगे। देवता चिंतित होकर इंद्र की अगुवाई में एकत्र हुए और ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु ने गंभीर मुस्कान के साथ उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं पृथ्वी का उद्धार करूंगा। तभी उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर निकला, जो पल भर में विशालकाय वराह अवतार में बदल गया। काले विशाल मस्तक, लंबे चमकते दांत, दिव्य तेज और अपार शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने गर्जना की और आकाश पाताल को कंपा दिया। फिर बिना विलंब किए वे प्रलयंकारी समुद्र में कूद पड़े। जल के भीतर अंधकार और भय का साम्राज्य था। भयंकर जल राक्षसों ने उन्हें घेर लिया, परंतु वराह के दिव्य प्रहार के सामने वे क्षण भर भी टिक न सके। वे गहराई में उतरते गए और अंततः पाताल लोक में माता पृथ्वी को पाया। वे बंधी हुई अश्रुपूरित आंखों से भगवान को पुकार रही थीं। उसी समय गर्जना करता हुआ हिरण्याक्ष प्रकट हुआ, गदा उठाए युद्ध के लिए तैयार। कौन है जो मेरे राज्य में घुसने का साहस करता है? वह गर्जा। वराह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं विष्णु हूं, सृष्टि का रक्षक, और माता पृथ्वी को मुक्त कराने आया हूं। युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा और दांतों की टक्कर से पाताल लोक के पर्वत हिल उठे। हिरण्याक्ष ने माया रचकर अनेक रूप धारण किए, परंतु वराह की दिव्य दृष्टि ने हर छल को भेद डाला। बिजली सी गति से हुए एक निर्णायक प्रहार में वराह के दांत हिरण्याक्ष के वक्ष में धंस गए। वरदान के भ्रम में डूबा असुर ये भूल गया था कि वराह देवता भी हैं और पशु भी, और इस प्रकार उसका अंत निश्चित था। हिरण्याक्ष का निर्जीव शरीर गहरे अंधकार में गिर पड़ा। वराह ने सावधानी से माता पृथ्वी को अपने लंबे दिव्य दांतों पर उठाया और गर्व से जल सतह को चीरते हुए ऊपर आए। जब वे आकाश में पहुंचे, उन्होंने माता को उनके मूल स्थान पर स्थापित किया। अचानक सूर्य का प्रकाश फैल गया, नदियां बहने लगीं, पेड़ पौधे हरे हो गए और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। आज भी खजुराहो और उदयगिरी जैसे प्राचीन मंदिरों में वराह अवतार की भव्य मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि धर्म और सत्य की विजय सदा होती है, चाहे अंधकार इतना भी गहरा क्यों ना हो।